है। जो दिखावा करता है वो बहुत अच्छा है, और जो स्पष्ट बोल रहा है, अरे आपने ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया। भाई हम तो ये कहते हैं, हम आपके मन मुताबिक बात नहीं कह सकते। आप कहो कि हम तुम जहां जा रहे हो वहां का सपोर्ट कर दें कि वो सही है वो गलत है, ये हमें आता नहीं है। जो सत्य है, जो शास्त्र में लिखा है, वही व्यासपीठ से कहा जाता है। व्यासपीठ का मतलब क्या होता है? सत्य का आचरण करना। सत्यम परम धीमहि, ये परमात्मा सत्य का स्वरूप है। इसलिए सावधान रहिए भक्तों। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी टोटक टोना में मत पड़िए। सात्विक धर्म पूजा में जो आनंद है वो टोटक टोना करने में नहीं है। भागवत कथा में जो आनंद है वो चार नींबू टांगने में नहीं है, चौराहे पर टोटका करने में नहीं है। जो भागवत कथा में आनंद है वो किसी चीज में आनंद नहीं है। ये भगवान की कथा इतना आनंद प्रदान करने वाली है। और आज तो हमारे आनंद कंद भगवान आने वाले हैं, तो देखिए यहाँ कितना आनंद बरसता है। तो महाराज कहने का तात्पर्य यही है, ये अंधकुआ है, इसकी सच्चाई कोई नहीं बताता। पिताजी वनम गतो यद्धर्माश्रयेत, इसलिए पिताजी वन में जाकर के भजन करिए। जब ऐसा कहा तो महाराज हिरण्यकश्यपु तो बड़ा घबरा गया कि ये शिक्षा तो मेरे विद्यालय में नहीं दी जाती, इसे किसने सिखाया? गुरुजी को बुलाया। क्यों? इसे ये उल्टा सीधा किसने पढ़ाया? अब तो संडामर्क जी बोले कि महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ाया आया है। बोले प्रहलाद जी ऐसे क्यों थे? क्योंकि कायाधु को इंद्र हरण करके ले जा रहा था, तब नारद जी ने अपनी कुटिया में कायाधु को वास दिया था। और नारद जी के सदुपदेशों से गर्भवती कायाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद जी थे। तो उस उपदेश के कारण जन्मगत यह संस्कार प्रहलाद जी में है। आगे महाराज गुरुजी ने कहा कि महाराज एक अवसर और हमें प्रदान कर दो, एक मौका और दे दो, अब की बार हम इसको अच्छे से पढ़ा लिखा करके भेजेंगे। बोले ठीक है। अब दूसरी बार जब ले गए महाराज तो खूब बताया, परंतु प्रहलाद जी ने महाराज स्वीकार नहीं किया। क्योंकि गलत आचरण आपके जीवन में जो भी डालने का प्रयास करें ना, उसको कभी अपने हृदय में नहीं लाना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं महाराज, गलत संगति में रहकर भी बिगड़ते नहीं हैं। हमने कई लोगों को ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे माहौलों में रह करके आ जाते हैं, पर वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसने सत्संग किया होता है वही इस संसार के गर्त में से बचकर निकल सकता है। गुरुजियों ने समझाया। एक दिन गुरुजी आश्रम से बाहर चले गए तो महाराज सारे विद्यार्थी आकर के बोले प्रहलाद प्रहलाद तुम ये जो भजन करते रहते हो, गाते रहते हो, नाचते रहते हो, ये हमें भी करना है। बोले हमें डर लगता है कहीं तेरे पिता को पता चल गया ना तो हमारी घटिया घड़ी कर देगा। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों तुम डर क्यों रहे हो? अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बोले डरना चाहिए तो परमात्मा से, इंसानों से क्या डरना। और जिसका भगवान रक्षक होता है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जब ऐसा कहा तो मित्र प्रसन्न हो गए। बोले प्रहलाद तो हमें भी तेरे साथ नाचना है। अब महाराज